डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट डायवर्टिकुला ऑफ जीआर्ट्रिक। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो इसके अंदर जो डायवर्टिकुला होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो डायवर्टिकुला ऑफ जीआर्ट्रिक में सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायवर्टिकुलम है। सो व्हाट इज एक्चुअली डायवर्टिकुलम? डायवर्टिकुलम में क्या होता है, इट इज अ ब्लाइंड पाउच। एक ब्लाइंड पाउच होता है, एक क्या होता है, एक ब्लाइंड पाउच होता है। जिस तरह यहाँ पे ये क्या है, एक ब्लाइंड पाउच है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या है, एक ब्लाइंड पाउच है। अब इसमें क्या होता है, इट इज प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक दैट कम्युनिकेट विद द ल्यूमन ऑफ द ईयर। ये क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रैक से प्रोट्रूड है और ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन होता है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। और यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट डायवर्टिकुला जो है एसोफेगस, स्टोमक, दुओडेनम, कोलोन और इक्वियड, ये क्या होते हैं, पहले नहीं होते लेकिन बाद में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो है हो जाते हैं और इनको हम फॉल्स डायवर्टिकुला बोलते हैं। तो जो फॉल्स डायवर्टिकुला होते हैं उसकी भी डिफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये जो फॉल्स डायवर्टिकुला होते हैं वो क्या होते हैं, वो पहले नहीं होते पैदाइश के वक्त, लेकिन जिंदगी में आ जाते हैं कभी लाइफ टाइम के दौरान। So now here are two things with us. We have a true diverticulum. एक हमारे पास ट्रू डायवर्टिकुलम है और एक है फॉल्स डायवर्टिकुलम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सूडो डायवर्टिकुलम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू डायवर्टिकुलम? तो यहाँ पर जो ट्रू डायवर्टिकुलम है इसका मतलब ये होता है कि ऑल गट वाल लेयर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और और बनाते हैं, दैट इज मैकल डायवर्टिकुलम। इसका एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऑल गट वाल लेयर जो होते हैं इसकी आउट पाउचिंग होती है एंड दैट इज मैकल डायवर्टिकुलम। तो मैकल डायवर्टिकुलम ट्रू डायवर्टिकुलम का एक एग्जांपल है। और इसमें क्या होता है कि वह जो गट होता है उसके सारे वाल जो होते हैं, यानी सारे लेयर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। देन वी हैव फॉल्स डायवर्टिकुलम या जिसको हम सूडो डायवर्टिकुलम बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ जो है म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा जो है आउट पाउचिंग होती है। तो फॉल्स डायवर्टिकुलम या सूडो डायवर्टिकुलम के अंदर क्या होता है, सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की डायवर्टिकुलम यानी आउट पाउचिंग होती है और ये वहाँ पे होती हैं अगर स्पेशली व्हेन वेजारेक्टर जो होते हैं पेनिट्रेट करते हैं मस्कुलरस एक्सटर्नल लेयर, दैट इज जिंक डायवर्टिकुलम। सो ये यहाँ पर होते हैं जहाँ पर वेजारेक्टर जो होते हैं मस्कुलरस एक्सटर्नल के लेयर को क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। तो ये जनरल डिस्कशन थी डायवर्टिकुलम के बारे में। अब डायवर्टिकुलोसिस किस चीज़ को बोलते हैं, जब ये डायवर्टिकुला मिनी हो जाते हैं, यानी व्हेन वी हैव मिनी फॉल्स डायवर्टिकुला ऑफ द कोलन, दैट इज कॉल्ड एज अ डायवर्टिकुलोसिस। लेकिन ये फॉल्स होंगे, नॉट ट्रू डायवर्टिकुलम। तो डायवर्टिकुलोसिस का डिफिनीशन ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के आउट पाउचिंग होते हैं दैट आर इन्वॉल्विंग म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, बिकॉज वी जस्ट डिस्कस दैट फॉल्स डायवर्टिकुलम जो है ये सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करते हैं। सो फॉल्स डायवर्टिकुलम जब हमारे पास क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं मिनी, और ये क्या होते हैं, इसको फिर हम नाम देते हैं डायवर्टिकुलोसिस। तो ये क्या है, डायवर्टिकुलोसिस है एंड इट इज शोन इन बी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या है, मिनी फॉल्स डायवर्टिकुल दैट आर accumulated over a year and that is called as a diverticulosis. These are the mini diverticulum that are accumulated that are present at one place, that is called as a diverticulosis. तो डायवर्टिकुलोसिस के बारे में मजीद पढ़ते हैं कि ये जो होता है ये क्या है, मोस्ट कॉमनली सिग्माइड कोलोन में होता है, दैट इज आल्सो टू बी रिमेंबर। सिग्माइड कोलोन जो होता है ये क्या होता है, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा होता है और ये 50% लोगों में होते हैं। जब एक पेशेंट होता है, जब जो लोग 60 साल से बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनमें 50% लोगों में जो है ये होता है। इट इज़ कॉमन इन 50% ऑफ द पीपल मोर देन 60 ईयर ऑफ एज एंड दैट इज काज्ड बाई इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। जब हमारे पास ल्यूमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं या फोकल वीकनेस इन द कोलोनिक वॉल, जो कोलोन का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या इसका वाल के अंदर जो है वीकनेस आ जाती है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पाउचिंग बना देते हैं। या तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है किसी वजह से, या जो ये जो वाल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या करते हैं, ये आउट पाउचिंग जो है बनाते हैं। और ये ओबीज और जो ऐसे लोग जो लो फाइबर डाइट खाते हैं इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड डाइट्स लो इन फाइबर। जो लो फाइबर डाइट्स खाते हैं ना उनमें क्या होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। और हाई इन टोटल फेट एंड रेड मीट, जो फेट और रेड मीट जिनमें ज़्यादा होता है तो उसमें भी ज़्यादा होते हैं। तो लो फाइबर डाइट्स क्या करते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, फिर प्रेशर जो होता है ज़्यादा हो जाता है। तो दैट इज डायवर्टिकुलोसिस एंड इफ यू से दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर जीआईटी ब्लीडिंग। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर जीआई ब्लीडिंग, जीआईटी का जो ब्लीडिंग है, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग, इसका मोस्ट कॉमन काज जो है यही है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लोअर जीआई ब्लीडिंग। नेक्स्ट वी हैव ऑफन, ये जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या इसमें एसोसिएटेड होते हैं विद वेगो डिस्कम्फर्ट। तो व्हाट इज वेगो डिस्कम्फर्ट? वेगो डिस्कम्फर्ट एक होता है पेन, जो हमें पता होता है कि यहाँ पे होते हैं। वेगो डिस्कम्फर्ट क्या होता है, आपको कुछ फील होता है कि आई सम बैड फीलिंग, जैसा कि फर्स्ट करें एब्डामन में होता है, इस केस में डायवर्टिकुलोसिस के अंदर आपको क्लियरली पता नहीं होता कि पेन है मुझे, लेकिन आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, यार मेरी जो पीठ है, एब्डामन है, वो भारी भारी लग रहा है। सो वेगो डिस्कम्फर्ट हर जगह हो सकता है, किसी भी जगह का, लेकिन अगर हम एब्डामन का ले ले बता दें उसका मतलब ये होता है।
अब डायवर्टिकुलोसिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, डायवर्टिकुलर ब्लीडिंग हो सकती है, दैट इज पेनलेस हेमेटोचीजिया एंड डायवर्टिकुलाइटिस, इनमें इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज देन कॉल्ड एज डायवर्टिकुलाइटिस। तो जब इसमें डायवर्टिकुलोसिस में ब्लीडिंग होती है दैट इज पेनलेस, ये याद रखना है अपने, एंड दैट इज कॉल्ड एज हेमेटोचीजिया, लोअर जीआईटी ब्लीडिंग। और दूसरी चीज जो है कि ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम डायवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। सो डायवर्टिकुलाइटिस, सो व्हाट इज डायवर्टिकुलाइटिस? तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ का, डायवर्टिकुला विद वॉल थिकनिंग, दैट इज शोन इन द रेड हेरो इन द सी डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, डायवर्टिकुलाइटिस है, दिस इज द डायग्राम ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस, इमेजिंग ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। क्लासिकली इसमें क्या होता है, काजिंग लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह अपेंडिसाइटिस में राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होना है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लेफ्ट साइड अपेंडिसाइटिस, आप इसको लेफ्ट साइड अपेंडिसाइटिस भी बोल सकते हैं अपनी ज़बान में, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है। इसके अलावा चूँकि ये इन्फ्लेमेशन है, डायवर्टिकुलाइटिस है, फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ये टीआरसी जो है ज़्यादा होते हैं, जिस तरह अपेंडिसाइटिस में ज़्यादा होता है, और फीवर वहाँ पे भी होता है। ट्रीट करते हैं विद सपोर्टिव केयर, अनकम्प्लिकेटेड, या अगर हमारे पास क्या है कम्प्लिकेटेड है तो इसको हम एंटीबायोटिक से जो है ट्रीट करते हैं। तो इसकी हमारे पास जो डायग्नोसिस है, इसकी सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है। फॉर डायग्नोसिस वी डू सीटी एंड ट्रीटमेंट, जिस तरह भी मैंने बताया कि इसके लिए जो है एंटीबायोटिक्स या फिर सर्जरी भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, वी आल्सो कैन गो फॉर सर्जरी। और यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन में एब्सेस बन जाते हैं, ये डायवर्टिकुला जो होते हैं वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते, फिर इसमें एब्सेस बन जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, इसकी अक्सर सर्जरी की फिर ज़रूरत होती है, जिस तरह मैंने ट्रीटमेंट में बताया। फेस्टुला होते हैं, दैट इज कोलोविजिकल फेस्टुला, यानी जो है कोलोन और ब्लैडर के दरमियान फेस्टुला जो है बनते हैं, एंड इस वजह से फिर हवा जो होता है यूरिन के अंदर जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और इसमें इन्फ्लेमेटरी स्टेनोसिस होती है, परफोरेशन होती है, क्या कहते हैं व्हाइट एरो जो यहाँ से दिखाया गया है, तो ये जो है परफोरेशन जो है यहाँ पे दिखाया गया है। सो हियर वी हैव दे हैव शोन परफोरेशन। और जब परफोरेशन होता है तो इस वजह से जो स्टूल के जो मटीरियल है, इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, एब्डामन में चला जाता है, पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनाइटिस एंड वी हैव हेमेटोचीजिया इज रेयर। तो इसमें जो लोअर जीआईटी ब्लीडिंग है उसमें इतना नहीं होता, एंड वी विल से दैट दिस अकल ब्लड इन द स्टूल, एकल्ट ब्लड इन द स्टूल, एकल्ट मीन हिडन, यानी स्टूल के अंदर ब्लड होता है, बट दैट इज अकल ब्लड इन स्टूल। सो ये चीज़ आपने याद रखना है कि इसमें हेमेटोचीजिया जो होता है वो रेयर होता है। डायवर्टिकुलोसिस में दैट इज अ पेनलेस हेमेटोचीजिया, तो डायवर्टिकुलोसिस में क्या होता है, पेनलेस हेमेटोचीजिया होता है, और यहाँ पर हेमेटोचीजिया इज रेयर। तो यहाँ पर क्या है, दीज आर दी लेयर्स ऑफ दी वॉल, जेटी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरस लेयर एंड सीरोसा, एंड दीज आर शोन एज अ डायवर्टिकुलोसिस। तो ये हमारे पास क्या है, अब अगर हमारे पास परफोरेशन हो जाए, लेट्स से डायवर्टिकुलाइटिस है एंड इट रिजल्ट इन परफोरेशन, इफ वी परफोरेशन इन डायवर्टिकुलाइटिस, तो क्या हो सकता है, इसमें पेरिटोनाइटिस हो सकते हैं, रिजल्ट इन पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस हो सकते हैं इसमें। और यहाँ पर भी अगर पेरिटोनाइटिस हो जाए तो पेन ओवरऑल एब्डामन में होगा, सो दैट इज डिफ्यूज पेन, पेन will occur through overall the abdomen, that is then called as a diffuse pain, and the abdomen become rigid because of the overall peritonitis as a occurred. So rigid abdomen we will see rigid abdomen. So this is the case when perforation occur in case of diverticulitis. Then we have a zinc diverticulum. तो जिंको डायवर्टिकुलम क्या होता है, ये एसोफेगस और फेरेनेक्स के बीच में होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास कनेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिंको डायवर्टिकुलम हो जाता है। तो जिंको डायवर्टिकुलम में क्या होता है, फेरेंजो एसोफेजियल फाल्स डायवर्टिकुलम, तो ये फेरेनेक्स और जो एसोफेगस होता है, जो कनेक्शन है इसके बीच में जो एरिया है वहाँ पर जो है फाल्स डायवर्टिकुलम हो जाते हैं, जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में जो इमेजिंग है वहाँ पे जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, यानी एसोफेगस जो है उसकी मोटिलिटी सही ना होती है, और इस वजह से क्या होते हैं, अर्निएशन हो जाती है म्यूकोजल टिश्यू की, चूंकि ये फाल्स डायवर्टिकुलम है। जिंकर डायवर्टिकुलम जो है इट इज नॉट अ ट्रू डायवर्टिकुलम, जिस तरह में उधर पढ़ा कि जिंकर डायवर्टिकुलम इज अ फाल्स डायवर्टिकुलम, तो इसमें म्यूकोजल टिश्यू जो होते हैं वो अर्निएट हो जाती हैं, और वो कहाँ पे, एट द एरिया ऑफ वीकनेस बिटवीन दी थायरोफेरेंजियल एंड क्रिकोफेरेंजियल पार्ट ऑफ द इंफीरियर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर, एंड दैट इज कीलियन ट्रायंगल। तो इसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि जो फेरेनेक्स है और एसोफेगस के बीच में यहाँ पर जो एरिया है, वीक एरिया है, वहाँ पे ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की क्या होती है, म्यूकोजा क्या होती है, अर्निएशन होती है, जो म्यूकोजा की टिश्यू है उनकी अर्निएशन हो जाती है। और ये असल में यहाँ पर दो मसल दैट इज थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस जो होते हैं, ये आपने याद रखना है कि इनके बीच क्या होता है, अर्निएशन होती है, और यहाँ पर कीलियन ट्रायंगल जो है इस ये बनाते हैं। तो ये दोनों मसल जो होते हैं ये कीलियन ट्रायंगल बनाते हैं, यानी इन दोनों मसल के बीच कीलियन ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ तो समझ आ जाएगा, दैट इज थायरोफेरेंजियस मसल, ये ऊपर वाला, और ये जो है नीचे वाला ये क्या है, क्रिकोफेरेंजियस मसल है। तो ये ऊपर वाला क्या है, दिस इज थायरोफेरेंजियस मसल, दिस इज थायरोफेरेंजियस मसल, और ये क्या है, क्रिकोफेरेंजियस मसल है। अब यहाँ पे क्या है, ये दिस इज अ कीलियन ट्रायंगल, ये क्या है, कीलियन ट्रायंगल, एंड दिस इज अ कीलियन ट्रायंगल, ये कीलियन ट्रायंगल है। और इस कीलियन ट्रायंगल के थ्रू क्या है, ये जो है
ये अर्निएट है, दैट इज जिंक डाइवर्टिकुलम। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से वी हैव thyropharyngeus muscle, this is the thyropharyngeus muscle, let's say we have thyropharyngeus muscle, this is thyropharyngeus muscle। यहाँ पर हमारे पास क्या है, Killian triangle है, we have Killian triangle and this is cricopharyngeus muscle, we have thyro and then we have cricopharyngeus muscle। तो इसके थ्रू क्या होता है, ये हर्निएशन हो जाती है, दैट इज द जिंकर डाइवर्टिकुलम। सो इसके नीचे फिर क्या होता है, एसोफेगस एंड ट्रिकिया इज प्रेजेंट ओवर हियर, सो दिस इज द एसोफेगस एंड इन अबव वी हैव ट्रिकिया, सो दिस इज द एसोफेगस एंड अबव वी हैव ट्रिकिया। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज द जिंकर डाइवर्टिकुलम, ये जो रेड वाला है पाउच जो निकला हुआ है, दैट इज द जिंकर डाइवर्टिकुलम। सो इफ आई मार्क द नेम्स, देन दिस इज द thyropharyngeus रीजन ओवर हियर, दिस इज द cricopharyngeus, और ये जो है ये क्या है, Killian triangle है, एंड दिस इज द जिंकर डाइवर्टिकुलम। सो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। तो ये क्या है, जिंकर डाइवर्टिकुलम है, वेरी वेरी इजी, बट जो मसल है वो आपने याद रखने हैं, Killian triangle है जो आपने याद रखना है। या क्या है, प्रेजेंटिंग सिम्टम। अब कौन कौन से सिम्टम आएंगे, क्योंकि इस एरिया में क्या होता है, खुराक जाता है, तो यहाँ पर खुराक जो होता है फंस जाते हैं, इस वजह से हेरिटोसिस हो जाती है, और यहाँ पर डिस्फीजिया भी हो जाता है। डिस्फीजिया होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, गर्गलिंग जो है यहाँ पे हो जाती है, एस्पायरेशन, फॉल ब्रीथ होता है। फॉल ब्रीथ इसलिए होते हैं कि यहाँ पर खुराक जो है जमा हो जाता है, फिर वो जो है फॉल जो है ब्रीथ देता है। नेक यहाँ पर जो है नेक मास होगा, मोस्ट कॉमन इन ओल्डर मेल, ये जो है ओल्डर मेल के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। सो दिस इज द जिंकर डाइवर्टिकुलम। देन वी हैव मैकल डाइवर्टिकुलम। मैकल डाइवर्टिकुलम इज आल्सो वेरी वेरी इजी, इसमें आपने रूल ऑफ टू याद रखना है। तो एक आपने एक चीज़ याद रखना है कि इट इज अ ट्रू डाइवर्टिकुलम। सो मैकल डाइवर्टिकुलम जो होता है ये क्या होता है, ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपने ये क्या है, बॉडी का इंटीरियर पार्ट है, दिस इज द इंटीरियर, एंड यहाँ पर क्या है, ये इंटीरियर है, एंड दिस इज द पोस्टीरियर, बैक पीछे वाला एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या होता है, वाइटलिन डक होता है, जो कि इंटेस्टाइन और एम्बिलिकस के बीच में जो है मौजूद होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, इम्ब्रियोलिक एज के अंदर क्या होता है, ये बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में क्या होता है कि यहाँ पर परसिस्टेंस हो जाती है, परसिस्टेंस हो जाता है, और ये जो इंटरलाइन डक है वो इस तरह से रह जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैकल डाइवर्टिकुलम। तो ये तो पूरा की पूरा नहीं रहता, लेकिन कुछ एरिया है, कुछ पार्ट हैं जो कि हमारे पास इस तरह रिटेन हो जाता है, एंड इट रिमेन ओपन, देन इट इज मेकिंग अ डाइवर्टिकुलम दैट इज कॉल्ड एज अ मैकल डाइवर्टिकुलम। सो मैकल डाइवर्टिकुलम एक्चुअली इसमें इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफिनेशन जिस तरह में, परसिस्टेंस ऑफ वाइटलिन एम्फेलो मेजेंटेरिक डक, जिसको भी हम बोलते हैं, तो ये परसिस्ट हो जाता है। नॉर्मली ये क्लोज होता है, बट इन दिस केस इट परसिस्ट। तो इट में कंटेन एक्टोपिक एसिड सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड हर पैंक्रियाटिक टिश्यूज। तो इसमें दो किस्म के टिश्यूज जो होते हैं वो मौजूद हो सकते हैं, वेंटेलिन डक अपने याद रखना है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड पैंक्रियाटिक टिश्यू, ये दो किस्म के टिश्यूज जो है यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और एक और चीज़ की ये जो है जीआईटी का सबसे ज़्यादा पैदाइशी मसला है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल जो है एनोमली है जीआई ट्रैक्ट का। सो इट इज मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली ऑफ जीआई ट्रैक्ट, और इसमें मिलीन हो सकते हैं और लोअर जीआईटी, बट दैट इज पेनलेस हेमेटोचीजिया, ये भी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। पेनलेस हेमेटोचीजिया मिलीन आकर, मिलीना इज डार्कर starry stool that is most specific with the upper GI, but here we have painless hematochezia melena, but this is also less common. Right lower quadrant pain, anticipation, valvulus obstruction near the terminal ileum also occur in this case। तो ये हम पढ़ेंगे, valvulus ये चीज़ हम पढ़ेंगे। For the diagnosis of this we have technetium per technator scan that is also called as Meckel scan। तो इसके लिए हम जो है ये टेस्ट करते हैं for the uptake by हेटेरोट्रोफिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो वी डू द टेस्ट फॉर मैकल डाइवर्टिकुलम। तो मैकल डाइवर्टिकुलम क्या होता है, हमारे पास ये डक जो होता है नॉर्मली क्लोज होता है, बट इट रिमेन दैट इज कॉल्ड एज अ मैकल डाइवर्टिकुलम, एंड दैट डक इज कॉल्ड वेटालिन डक। तो यहाँ पर रूल ऑफ टू याद रखना है, ये जो है दो दुगना जो है मेल के अंदर काम होता है, 2 टाइम एज लाइक एज मेल। ये 2 इंच लॉन्ग होता है। जो मैकल डाइवर्टिकुलम होता है ये इसकी जो लेंथ होता है ये इधर से लेकर इधर तक अक्सर जो है 2 इंच होता है, दैट इज 2 इंच। तो इसकी लंबाई जो होती है 2 इंच होती है। और ये जो इलियोसिकल वाल होता है उधर से, यानी जहाँ पर सीकम के साथ जो इलियम अटैच होता है वहाँ से ये 2 फुट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है, इस तरफ होता है, और ये 2% पॉपुलेशन में होता है। यानी अगर 100 लोग हम ले लेते हैं, इसमें 2 लोगों को ये जो है मैकल डाइवर्टिकुलम हो जाता है। और इसकी जो एज है वो अक्सर 2 ईयर ऑफ एज में ये ज़्यादा होता है। और इसमें 2 टाइप ऑफ एपिथेलिया, जिस तरह मैंने पढ़ा कि गैस्ट्रिक एंड पैंक्रियाटिक एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन दिस। सो दिस इज द मैकल डाइवर्टिकुलम। सो दीज आर द डाइवर्टिकुलम ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट।